चुलबुली चाहत का भाग 7। हवेली के लॉन में दोनों पिताओं के ठहाके गूंज रहे थे। वही रेयांस का चेहरा गुस्से और अविश्वास से सफेद पड़ चुका था। जोया ने जिस तरह उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में जकड़ रखा था, वह उसे झटका देकर छुड़ाना चाहता था, पर बड़ों के सामने तमाशा ना बने, इसलिए उसने अपने जबड़े भींच लिए। उसका स्वाभिमान और उसका पूरा एटीट्यूड इस वक्त चीख चीख कर जोया को इस हवेली से बाहर फेंकने की गवाही दे रहे थे। अरे वाह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। मिस्टर सिंघानिया ने हंसते हुए रेयांस के कंधे पर हाथ रखा। रेयांस, तुम इतने कड़क बिजनेसमैन हो, पर जोया के सामने तुम्हारी एक नहीं चलती। मल्होत्रा साहब, पंडित जी को फोन लगाइए, सगाई का मुहूर्त इसी हफ्ते का निकलवाते हैं। डैड, बस बहुत हुआ। रेयांस ने आखिरकार अपनी कड़क और भारी आवाज का इस्तेमाल किया। उसने झटके से जोया का हाथ अपने हाथ से अलग किया। उसकी आंखों में इस वक्त इतनी सख्ती थी कि लॉन की हंसती हुई हवा भी एक पल के लिए जम गई। उसने सीधे अपने डैड की आंखों में देखते हुए कहा, बिजनेस के फैसले आप ले सकते हैं, पर मेरी जिंदगी के नहीं। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, इस बचकानी और लापरवाह लड़की से शादी करना तो दूर, मैं इसे एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लोग जो चाहे प्लान करें, पर मैं इस सगाई का हिस्सा नहीं हूँ। इतना कहकर रेयांस ने अपने पूरे रौब और एटीट्यूड के साथ मुड़ा और लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ हवेली के अंदर चला गया। पीछे हॉल का दरवाजा उसने इतनी जोर से बंद किया कि धाड़ की आवाज दूर तक गूंजी। लॉन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मिस्टर मल्होत्रा का चेहरा अपनी बेटी के इस अपमान पर उतर गया, लेकिन जोया का चुलबुला दिल इस बार वाकई थोड़ा आहत हुआ था। सबके सामने इस तरह शादी के लिए मना सुनना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता। उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए पानी चमका, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नाक सिकोड़ी, अपने अनारकली सूट के घेरे को संभाला और मुस्कुराकर बोली, पापा, अंकल जी, आप लोग फिक्र मत कीजिए। ये मिस्टर खड़ूस अपनी रोज की कड़क कॉफी पीना भूल गए हैं ना, इसलिए इनका दिमाग थोड़ा गर्म है। मैं अभी इनके लिए करेले का जूस, मेरा मतलब है चाय, लेकर जाती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। जोया ने माहौल को संभाल लिया, पर उसके दिमाग में अब मिस पटाखा का एक नया और सबसे बड़ा प्लान एक्टिवेट हो चुका था। वे सीधे रसोई में गई, रामू काका से चाय की केतली ली और कप लेकर ऊपर रेयांस के कमरे की तरफ बढ़ गई। रेयांस अपने कमरे में कोट उतारकर फेंक चुका था और अपनी शर्ट की आस्तीनें चढ़ाकर बालकनी में खड़ा था। उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी कमरे का दरवाजा बिना खटखटाए खुला। रेयांस ने मुड़कर देखा। जोया हाथ में चाय की ट्रे लिए पूरे टसन में अंदर आ रही थी। बाहर निकलो जोया, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे चेहरे से चिढ़ है। रेयांस ने कमरे के बीच में आकर चिल्लाकर कहा। अरे चिल्लाइए मत मिस्टर सिंघानिया, आपकी कड़क आवाज से मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। जोया ने बड़े आराम से चाय की ट्रे मेज पर रखी और खुद रेयांस के बेड पर जाकर बैठ गई, अपने पैर हवा में हिलाते हुए। वैसे सबके सामने नहीं,
नहीं कहने का क्या फायदा। जब दिल में चोर बैठा हो तो जुबान की हेकड़ी काम नहीं आती। रेयांश तेजी से उसके पास आया। वे बेड के किनारे पर झुका और अपने दोनों हाथ जोया के दोनों तरफ टिका दिए, जिससे जोया उसके और बेड के बीच पूरी तरह लॉक हो गई। दोनों के चेहरे के बीच सिर्फ 2 इंच का फासला था। रेयांश की गहरी और तीखी आंखें जोया के चेहरे को खंगाल रही थी। दिल में चोर। तुम्हें क्या लगता है जोया, तुम्हारी इन ओछी हरकतों से मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा? तुम मेरे लिए सिर्फ एक सिरदर्द हो। मेरा एटीट्यूड, मेरा स्टेटस और मेरा क्लास तुम्हारी जैसी लाउड और अनपढ़, मेरा मतलब है इस चुलबुली फितरत से मैच नहीं करता। अपनी हद में रहा करो। रेयांश ने बेहद धीमी, ठंडी और जहरीली आवाज में कहा। जोया ने इस बार अपनी आंखें झुकाई नहीं। उसने सीधे रेयांश की आंखों में देखा। दोनों के बीच का टसन इस वक्त कमरे के तापमान को बढ़ा रहा था। जोया ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और बहुत ही नरमी से रेयांश की शर्ट के कॉलर को ठीक किया। हद हदें तो वो तोड़ते हैं मिस्टर रेयांश, जिनमें कुछ करने की हिम्मत होती है। आपकी ये जो अकड़ है ना, इसे तो मैं इसी हवेली में तोड़ कर रहूंगी। और हाँ, सगाई तो आपसे ही होगी, चाहे आपकी मंडप से उठाकर ही क्यों ना लाना पड़े। रेयांश उसकी इस बेबाकी को देखकर अवाक रह गया। इस लड़की में खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने तुरंत जोया को खुद से दूर धकेला और खड़ा हो गया। चैलेंज कर रही हो मुझे? बिल्कुल, मिस पटाखा का ओपन चैलेंज है मिस्टर खड़ूस को। जोया बेड से उतरी। उसने चाय का एक कप उठाया और रेयांश के हाथ में जबरदस्ती थमा दिया। चाय पीजिए और दिमाग ठंडा कीजिए, क्योंकि कल सुबह से इस हवेली में वो होने वाला है जो आपके बिजनेस के किसी रूल बुक में नहीं लिखा होगा। वे आंख मारकर मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अगली सुबह जब रेयांश नीचे आया तो उसने देखा कि हवेली का पूरा हुलिया बदल चुका था। जोया ने गांव की कुछ औरतों को बुलाकर पूरे घर को गेंदे के फूलों और रंग बिरंगी ओढ़नियों से सजा दिया था। हवेली में ढोलक की आवाज गूंज रही थी और औरतें शादी की लोकगीत गा रही थी। रेयांश अपने आईपैड के साथ हॉल में आया, पर ढोलक की थाप इतनी तेज थी कि वे काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। उसका पारा फिर चढ़ गया। वे औरतों को डांटने ही वाला था कि उसने देखा जोया खुद उन औरतों के बीच खड़ी होकर जोर जोर से ताली बजाकर नाच रही थी। पीले सूट में वे इतनी चुलबुली और खूबसूरत लग रही थी कि हवेली का हर कोना उसकी मुस्कान से महक रहा था। प्रियांश का एटीट्यूड उसे अपनी तरफ खींच रहा था, पर उसका दिल चुपके से उस चुलबुलाहट का मजा ले रहा था। वे खुद को रोक नहीं पाया और भीड़ को चीरता हुआ सीधे जोया के सामने जाकर खड़ा हो गया। ढोलक की आवाज अचानक रुक गई। सब लोग शांत हो गए। रेयांश ने जोया के हाथ को अपनी मजबूत उंगलियों से पकड़ा और उसे पूरी महफिल के सामने खींचते हुए हवेली के एक कोने में ले गया, जहां फूलों की एक बड़ी सी ढेर लगी थी। ये क्या बकवास है जोया? यहाँ तमाशा क्यों लगा रखा है? डैड और तुम्हारे पापा शहर वापस जा चुके हैं। अब ये सब बंद करो। रेयांश ने कड़क आवाज में कहा। अरे, पापा लोग गए हैं, पर सगाई की तैयारी तो
चलती रहनी चाहिए ना, जोया ने हंसते हुए कहा। उसने पास रखी गेंदे की फूलों की एक बड़ी सी माला उठाई। वैसे अगर आपको इतनी ही चिढ़ है तो इस माला को पहनकर इस चिढ़ को खत्म क्यों नहीं कर रहे? रियाज ने गुस्से में माला को उसके हाथ से छीनकर दूर फेंकना चाहा, पर जोया ने चालाकी से अपने पैर से रेयांस के पैर को अड़ा दिया। रेयांस का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे जोया के ऊपर गिर गया। दोनों सीधे गेंदे के फूलों के उस बड़े से ढेर पर जा गिरे। चारों तरफ पीले फूलों की पंखुड़ियां हवा में उड़ गई। रेयांस पूरा जोया के ऊपर था। उसके दोनों हाथ जोया के कंधों के पास फूलों में धंसे थे। जोया के बाल फूलों से भर चुके थे और वे रेयांस के नीचे दबी हुई खिलखिलाकर हंस रही थी। रेयांस का गुस्सा इस बार जैसे हवा में उड़ गया। फूलों की महक और जोया की इस बेहद नजदीकी ने रेयांस के कड़क और एटीट्यूड वाले दिल में पहली बार एक जोरदार घंटी बजा दी थी। वे बिना पलके झपकाए जोया के इस हंसते हुए चेहरे को देखता रह गया। तभी हवेली के दरवाजे पर किसी की गाड़ी आकर रुकी और एक ऊंची कड़क आवाज गूंजी, रेयांस, ये क्या बदतमीजी है? दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। वहां शहर की एक बेहद मॉडर्न हाई हील पहनी लड़की खड़ी थी, जिसके हाथ में ब्रांडेड पर्स था। वे रेयांस की शहर की बिजनेस पार्टनर और उसकी सो कॉल्ड एक्स गर्लफ्रेंड तान्या थी, जिसे रेयांस के डैड ने इस सगाई को तोड़ने के लिए एक मोहरे की तरह यहाँ भेजा था। क्या इस शहर की मेम साहब तान्या के आने के बाद रेयांस जोया को जलाने के लिए तान्या के करीब जाएगा, या हमारी चुलबुली जोया तान्या के हाई हील में गोबर लगाकर उसे गांव से भगा देगी? ये देखने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे।